डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंपास सर्वेइंग के बारे में पढ़ रहे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें डिस्कशन में हमने बेयरिंग के बारे में बात कर ली थी, एंगल्स के बारे में बात कर ली थी और आगे हमने डिजाइनेशन ऑफ बेयरिंग तक बात कर ली थी। अब ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पे जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आगे की केस में भी। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल किस किस टाइप से बन सकते हैं और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिजाइनेशन तक पढ़ लिया था कि हमारे पास होल सर्कल बेयरिंग होती है और एक क्वाड्रेंटल। दो टाइप के होते हैं। होल सर्कल बेयरिंग में जो हम मेजर करते हैं किसी भी लाइन का बेयरिंग मीन्स एंगल, वो हमेशा कहाँ से होगा, ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन से हमेशा मेजर होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमेशा क्लॉकवाइज मेजर होगा। जबकि क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कि हम नॉर्थ या साउथ कहीं से भी मेजर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में। तो ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों में। आज जो बात करेंगे हम इसके जो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कभी कभी कि हम जब बेयरिंग फील्ड पे लेते जाते हैं मेजर करने रीडिंग लेते समय, तो उस समय जब हम रीडिंग लेते हैं तो जब हम फील्ड पे मेजर करते हैं तो उस समय हम या तो एक हमारे पास स्टेशन पॉइंट्स होंगे, तो हम उस स्टेशन पॉइंट्स के रिगार्डिंग या तो आगे की तरफ देखेंगे या फिर पीछे की तरफ मेजर करेंगे। तो जब हम मेजरमेंट करेंगे फील्ड पे तो उस समय या तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सपोज कि हमारे पास कोई क्लोज ट्रावर्स है कि हमने 4 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट अलग अलग जगह पे लगा दिए, तो हम क्या करेंगे या तो हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे या फिर एंटी क्लॉक, या तो हम इस डायरेक्शन में पूरा मूव करेंगे कि हमारे जो स्टेशन पॉइंट हैं, जो हमारे पास 4 पॉइंट हैं ABCD, तो A से B पे मूव करें, B से C पे, C से D पे या D से A पे। क्योंकि हम अगर रेंडम मूव कर रहे हैं तो उस समय जो एरर्स आते हैं जो रीडिंग लेते समय वो क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। तो उस एरर्स को हम क्या करें, मिनिमाइज करने के लिए हम या तो कंटिन्यूअस क्लॉकवाइज मूव करते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमारे जो दो पॉइंट्स निकल के आते हैं, एक होता है फोर बेयरिंग और एक होता है बैक बेयरिंग। फोर का मतलब है कि फॉरवर्ड, जब हम आगे की तरफ देखते हैं तो उसको बोला जाता था फॉरवर्ड बेयरिंग, और पीछे की तरफ देखते हैं तो उसको वो होता है हमारे पास बैक बेयरिंग। तो यहाँ पे बैक बेयरिंग क्या होता है कि बैक बेयरिंग जिसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो उसको बैक बेयरिंग बोलते हैं, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो फोर बेयरिंग बोलते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि हमारे पास कि फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी है और बैकवर्ड डायरेक्शन कैसी है। सेम हम एग्जांपल लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे A है, ये दूसरा पॉइंट हमारे पास B है, ये तीसरा पॉइंट हमारे पास C है और ये फोर्थ पॉइंट हमारे पास D है। अब कोई एक स्टूडेंट या फिर जो भी पर्सन है उन्होंने क्या किया कि हम रीडिंग जो मेजर करेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करेंगे। उनका पहला एजम्पशन ये रहा। तो सबसे पहले रीडिंग कहाँ लेंगे, A पॉइंट पे, फिर रीडिंग कहाँ मेजर करेंगे, B पॉइंट पे, फिर रीडिंग कहाँ मेजर करेंगे, C पॉइंट पे, और लास्ट में रीडिंग कहाँ लेंगे, D पॉइंट पे। अब अगर जो पर्सन A पॉइंट पे खड़े हैं उसने क्या कहा कि हम कहाँ से मूव करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है तो A से जब B की तरफ देखेगा तो क्या होगा, वो क्योंकि अपने डायरेक्शन के अलॉन्ग देख रहा है तो वो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, जब A से B की तरफ देखेगा और जो उसके पास एंगल निकल के आएगा, जो रीडिंग आएगी वो क्या कहलाएगी, फोर बेयरिंग। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट कि अगर A पॉइंट से वो D पे देख रहा है, क्योंकि उसका एजम्पशन क्या है कि वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। क्लॉकवाइज मीन्स A से B, B से C। तो यहाँ क्या कर रहा है, A से D का मतलब क्या है कि ये उल्टा देख रहा है। जब A से D का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया तो इसको क्या करेंगे, बैक बेयरिंग, क्योंकि वो पीछे की तरफ देख रहा है, बैकवर्ड साइड में देख रहा है, तो क्या कहलाएगा, बैक बेयरिंग। ये एजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट है। एजम्पशन हमारे पास अभी क्या है कि हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इसके बेसिस पे A से D देख रहा है तो क्या हुआ, उसकी बैक बेयरिंग। लेकिन अगर दूसरा पर्सन कोई है जिसने ये कहा कि नहीं हम बैक बेयरिंग देखेंगे, बैक बेयरिंग मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो A से D देखेगा उस समय ये फोर बेयरिंग हो जाएगी, और A से B देखेगा तो क्या हो जाएगी, बैक बेयरिंग। तो डिपेंड करता है एजम्पशन। तो हम क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंट के लिए हमेशा क्या मूव करना प्रीफर करते हैं कि हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करना प्रीफर करते हैं। तो ये हमारे पास जो था फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का कॉन्सेप्ट था। अब अलग अलग पॉइंट्स पे ये फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग अगर हमें नहीं पता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हाँ यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये चीज़ें कैसे होंगी कि जैसे एक पॉइंट यहाँ पे A पॉइंट दिख रहा है और एक यहाँ पे B पॉइंट दिख रहा है। अगर दोनों पॉइंट पे कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, यहाँ पे एक लाइन है, तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा है
तो ये फोर बेरिंग का मतलब क्या है, ए से बी देखेंगे तो नॉर्थ से ये एंगल बनेगा थीटा, और बी से पॉइंट से ए देखेंगे तो पूरा ये घूम के ये एंगल बना थीटा। इतनी बातें क्लियर है। इसको मैं दूसरे डायग्राम से क्लियर कर रहा हूँ कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं हमने मेंशन कर दिया कि एक ये यहाँ पे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे भी हमें नॉर्थ ऊपर की तरफ मिलेगा, यहाँ पे भी नॉर्थ हमें क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा। ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है। ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया। मीन्स हम नॉर्थ से मेजर करेंगे, ए से बी देखेंगे तो हमारे पास ये एंगल बना, लेकिन जब बी से ए देखेंगे तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद ये एंगल बना। अगर इस एंगल को हम थीटा मान रहे हैं, इस एंगल को हमने क्या कर दिया, अल्फ़ा से डिनोट कर दिया। तो अगर हम इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें, इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा के ही बराबर होगा। ये एंगल भी क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। और ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगी। मतलब हम लिख सकते हैं अल्फ़ा कितना होगा, 180 प्लस थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है, इस लाइन की फोर बेरिंग, और अल्फ़ा क्या है, इस लाइन की बैक बेरिंग। तो हम यहाँ से एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि अगर हमें फोर बेरिंग पता हो तो उसमें क्या करते हैं हम, प्लस माइनस 180 करके हम क्या ला देते हैं, बैक बेरिंग आ जाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम क्या हमेशा 180 ऐड करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एंगल क्या है, फिजिकल एंगल है। फिजिकल का मीन्स कि हम उस चीज़ को थ्योरेटिकली वैल्यू नहीं लिखते हैं कि इतना एंगल आया। फिजिकली का मतलब ये होता है कि हम फील्ड पे गए, उसको सारी चीज़ें जो हमारे पास विजिबल है उस चीज़ को लिख सकते हैं। तो अगर विजिबल के बेसिस पे हम बात करें तो मैक्सिमम एंगल हम किसी भी पॉइंट पे कितना बना सकते हैं ऑन रियल। रियल तो मैक्सिमम कितना बन सकता है, पूरा का पूरा एक सर्कल, और पूरा एक सर्कल मैक्सिमम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री से मैक्सिमम हम पेपर पे नहीं शो कर सकते। पेपर पे नहीं शो कर सकते मीन्स कि हम जो ग्राउंड पे जाते हैं वहाँ पे 360 डिग्री से ज़्यादा का एंगल हम नहीं मेजर कर सकते। तो इसके बेसिस पे अगर हम फोर बेरिंग से बैक बेरिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अभी हमने एक फार्मूला देखा था, क्या था, 180 का दोनों में डिफरेंस आ रहा था प्लस के साथ। तो अगर हमारे पास फोर बेरिंग में कोई एंगल आ गया 210 डिग्री, तो क्या हम इसमें अगर 180 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 390 डिग्री हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये हमारे पास फिजिकल एंगल नहीं हो पाएगा, मीन्स हम उसको फिजिकली मेजर नहीं कर सकते। इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल गलत होगा। तो जहाँ पे भी एंगल 180 से ज़्यादा हुआ वहाँ पे हम फोर बेरिंग से बैक बेरिंग बदलते समय क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोर बेरिंग से क्या कन्वर्ट करना है, बैक बेरिंग में कन्वर्ट करना है, या बैक बेरिंग से फोर बेरिंग में कन्वर्ट करना है। प्रोसीजर सेम है। अगर हमारे पास एंगल 180 से कम है तो हम क्या करेंगे, इस केस में ऐड करेंगे 180 डिग्री। इतनी बातें क्लियर है। लेकिन जहाँ पे भी हमारे पास एंगल 180 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हम वहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 डिग्री किस में से, जो एंगल गिवन है उसमें से। तो ऑटोमेटिकली वो फोर बेरिंग होगा तो बैक बेरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और बैक बेरिंग होगा तो फोर बेरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था फोर बेरिंग और बैक बेरिंग। ये किस लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके अगर हमारे पास फोर बेरिंग और बैक बेरिंग नहीं है तो हम आगे के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इंक्लूडेड एंगल का, वो हम मेजर नहीं कर सकते। अब इसके एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास कोई एंगल है 266 डिग्री। अब हमने ये फोर बेरिंग गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसकी बैक बेरिंग। हमारे पास जैसे पहली लाइन क्या थी, 12 डिग्री 24 मिनट, पहला है 12 डिग्री 24 मिनट। तो हमने क्या किया, सीधे अभी हमने पढ़ा था कि एंगल अगर हमारे पास 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या 12 डिग्री 180 से कम है, हाँ बिल्कुल है। तो उस केस में हमने क्या किया, 180 ऐड कर दिया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 192 डिग्री और 24 मिनट। इतनी बातें क्लियर है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट वैल्यू था वो हमारे पास कितना था, 119 डिग्री। 119 भी क्या है, 180 से कम है, ऐड कर दिया। तीसरा जो हमारे पास वैल्यू है वो है 266 डिग्री। 266 जो डिग्री है वो 180 से क्या है, ज़्यादा है। और जहाँ पे भी हमारे पास एंगल 180 से ज़्यादा होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसलिए इस बार वैल्यू कितनी थी, 266 थी, तो उसमें से क्या किया हो, 180 सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड भी कितना होगा, 180 ही होगा। और अगर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा तो 180 ही करना होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब तो ये हमारे पास जितनी भी रीडिंग आ रही हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है कि होल सर्कल बेरिंग है। लेकिन अगर हमारे पास क्वाड्रेंटल बेरिंग आ गई इस टाइप की, तो हम उस केस में क्या करेंगे, फोर बेरिंग
को बैक बीरिंग में बदलने के लिए। तो उसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेंटल बीरिंग है तो उसको हम क्या चेंज कर ले, होल सर्कल बेरिंग में चेंज कर लें, और होल सर्कल बेरिंग में चेंज करने के बाद आराम से इसकी 4 बेरिंग से बैक बेरिंग कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगा और फिर इस कन्वर्जन को क्या करेंगे, क्वाड्रेंटल बेरिंग में चेंज करेंगे। मीन्स क्वाड्रेंटल बेरिंग से होल सर्कल बेरिंग में ले गए, 4 बेरिंग होगा तो 4 बेरिंग में रीडिंग आ जाएगी, फिर हम 4 बेरिंग से बैक बेरिंग कैलकुलेट कर लेंगे और बैक बेरिंग से फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेंटल में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो 2 बार कन्वर्जन और 1 बार क्या करेंगे, एक बार हम क्या करें, कन्वर्ट कर, 2 बार तो कन्वर्जन हो रहा है, होल सर्कल से क्वाड्रेंटल से होल सर्कल या होल सर्कल से क्वाड्रेंटल। और उसके बेसिस पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें ये पता है कि जो इनके बीच में डिफरेंस है वो हमेशा क्या है, 180 का ही है, चाहे या तो ऐड करना पड़े या सब्ट्रैक्ट करना पड़े। और हमारे पास क्या हमेशा डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो अगर कोई लाइन हमारे पास नॉर्थ से 60 डिग्री बन रहा है और इसका हम क्या करें, 180 डिग्री रोटेशन कर दें, तो ये क्या होगा, लाइन तो स्ट्रेट ही रहेगी। तो जो हमारे पास नॉर्थ से एंगल आ रहा था वही सेम एंगल क्या बनेगा, साउथ से बनेगा। मीन्स कि अगर कोई दूसरा एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई लाइन सीधे डायरेक्टली नॉर्थ में है, ए पॉइंट से अब बी पॉइंट देख रहे हैं, ए से बी, तो वो क्या दिख रहा है कि सीधे नॉर्थ में है, तो बी से ए देखेंगे तो कहाँ दिखेगा, साउथ में दिखेगा। मीन्स क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंजेज हो रहे हैं। और डायरेक्शन किस बेसिस पे चेंजेज हो रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि हमारे पास 180 का डिफरेंस के बेसिस पे क्या होगा, वहाँ पे डायरेक्शन चेंजेज होंगे। मीन्स कि अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सीधे के सीधे क्या होगा, 180 के बेसिस पे जो नॉर्थ था वो कन्वर्ट होके साउथ हो गया, जो साउथ था वो कन्वर्ट होके नॉर्थ हो गया, जो ईस्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेस्ट में, और जो वेस्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ईस्ट में। तो ये क्या होते थे, कन्वर्जन के रूल्स होते हैं। तो हम मेरे बेसिस पे क्या है कि ये सेकंड जो ऑप्शन है कि डायरेक्ट हम एंगल को कन्वर्ट कर दें कि जो हमारे पास नॉर्थ है वो साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा, जो साउथ है वो नॉर्थ में हो जाएगा। इसी के बेसिस पे यहाँ पे एक ये भी न्यूमेरिकल्स होंगे, देख यहाँ पे है एंड लिखा हुआ कितना कि नॉर्थ से 18 डिग्री ईस्ट में है, नॉर्थ से कितना है, 18 डिग्री ईस्ट में। तो नॉर्थ से 18 है तो हमने नॉर्थ को कहाँ कन्वर्ट करके क्या लिख दिया, नॉर्थ कन्वर्ट होने के बाद साउथ हो जाएगा, डिग्री सेम रहेगी 18 डिग्री, और ईस्ट किस में कन्वर्ट हो गया, वेस्ट में। या फिर अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू बना लेंगे कि हमारे पास एक नॉर्थ से एक लाइन थी जो कितनी डिग्री पे थी, 18 डिग्री पे थी। इतनी बात है क्लियर। अब इसकी हमारे पास क्या थे, P से Q देख रहे थे तो ये वैल्यू आ रही थी। अब Q से P देखेंगे तो साउथ से कितना बनेगा, 18 डिग्री, क्योंकि क्या है, दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। तो ये साउथ से कितना बना, 18 डिग्री बन गया, लेकिन साउथ से ये किस डायरेक्शन में है, अभी वेस्ट के डायरेक्शन में है। तो या फिर हम डायरेक्शन के थ्रू जाएँ या फिर डायरेक्ट कन्वर्जन के थ्रू जाएँ, दोनों में आंसर क्या होंगे, सेम आएंगे। अब हम ये बात करते हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें क्लियर समझ लेना जरूरी है। एक होता है हमारे पास इंटीरियर एंगल, एक होता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब क्या है कि किसी भी जो हमारे पास डायग्राम है उसके अंदर का जो एंगल बनेगा इंटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब है जो बाहर का एंगल है एक्सटीरियर। इन दोनों के अलावा कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड का मीन्स क्या है, या तो इंटीरियर भी हो सकता है या एक्सटीरियर भी हो सकता है, डिपेंडिंग करता है किस पे, सिचुएशन पे। इंक्लूडेड का मीन्स क्या है कि इंक्लूडेड में इंटीरियर एंगल भी आ सकता है और एक्सटीरियर एंगल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंक्लूडेड में इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों वो एंगल हो सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे पास डायग्राम, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमेशा क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमेशा इंटीरियर एंगल मिलेगा। किसमें, इंक्लूडेड एंगल की बात हो रही है। ये टर्म समझ आए। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन किया है कि हाँ आपको इंटीरियर में निकालना है तो आप इंटीरियर एंगल का निकालें, अगर क्वेश्चन में मेंशन है एक्सटीरियर एंगल का तो आप एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करें। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें क्या है, इंक्लूडेड निकालना है, तो इंक्लूडेड में हमारे पास इंटीरियर भी हो सकता है और एक्सटीरियर, डिपेंडिंग अपॉन डायग्राम। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अगर हम पॉइंट्स की बात करें अल्फ़ाबेटिक में तो हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। जब ही हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो उस केस में क्या निकलेगा, एक्सटीरियर एंगल निकलेगा, और जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो उस केस में क्या बन निकलेगा, इंटीरियर एंगल निकलेगा। ये कब की बात हो रही है, जब इंक्लूडेड का। मोस्टली चांसेज में इंक्लूडेड ही लिखा होता है, इंटीरियर बहुत ही रेयर लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे जब जिस हम क्वेश्चन की बात करें उस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि हमें क्या निकालना है, इंटीरियर निकालना है, तो हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहली चीज़
कि हमारे पास प्रोसीजर क्या होना चाहिए। यहाँ तक तो हमारे पास क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि फॉलोइंग बेरिंग वर ऑब्जर्व विद द कंपास कैलकुलेट इंटीरियर एंगल, सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइन लिखा हुआ है और हर एक लाइन की 4 बेरिंग लिखी है, तो हम हर एक लाइन की बैक बेरिंग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी प्रीवियस में किया कि हमारे पास क्या देखना है, एंगल देखना है। अगर हमारे पास एंगल 180 से कम हुआ तो उसमें 180 ऐड कर देंगे, 180 से ज़्यादा हुआ तो 180 क्या करेंगे, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं कि हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने क्या किया, 4 बेरिंग गिवन है तो 4 बेरिंग को क्या मान लिया, हमने एक एजम्पशन मान लिया। हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया कि ये हमारे पास ए पॉइंट है, ठीक है। अब इसने ए बी लाइन की मीन्स क्या है कि ए से हम बी देख रहे हैं, बी सी का मतलब बी से सी देख रहे हैं, सी डी का मतलब सी से डी, फॉरवर्ड है, आगे की तरफ देख रहे हैं। ए से बी का मतलब है जो हमारे पास ए से बी देख रहे हैं कितना है, 60 डिग्री 30 मिनट। अब हम एक क्वाड्रेंट बना लिए, ये क्वाड्रेंट कितने का होगा, 90 डिग्री का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो टोटल कितने हो गए 360। अब हमें कितनी डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, 60 डिग्री 30 मिनट। मतलब कहीं ना कहीं ए से जब हम बी की तरफ देख रहे हैं, जो बी पॉइंट है वो कितना है, 60 डिग्री 30 मिनट की, कहीं ना कहीं 0 और 90 के बीच में ही होगा। मीन्स अगर जो एंगल है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, 0 और 90 के बीच में ही लाई कर रहा होगा। 0 और 90 मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मैथमेटिक्स में और यहाँ सर्वेइंग में बेसिक डिफरेंस होता है। मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास सेकंड होता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है और लास्ट वाला फोर्थ होता है। हम यहाँ पे क्या किस बेसिस पे लेते हैं, जो भी एंगल मेजर करते हैं एक्स एक्सिस के बेसिस पे लिखते हैं, 0 डिग्री 90 डिग्री जो भी होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा बेसिस क्या है, हम एंगल तो मेजर कर रहे हैं और ये किस टाइप की बेरिंग है, ये होल सर्कल बेरिंग है, WCB है। और WCB की प्रॉपर्टी क्या है कि हमने जब अभी पढ़ा था कि ये WCB की जो प्रॉपर्टी होती है, एंगल हमेशा कहाँ से मेजर होता है, नॉर्थ से। मीन्स हमारे पास रेफरेंस क्या है, नॉर्थ से, लेकिन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इतनी बातें समझ आ गई। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये है ऊपर की तरफ हम डिनोट करते हैं नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, राइट में होता है ईस्ट और लेफ्ट में होता है वेस्ट। इतनी बातें क्लियर है। नॉर्थ से जब क्लॉकवाइज मूव किए तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आ गया, इसमें आगे बढ़ते गए, जैसे ही बढ़ेंगे सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास ये आ गया, और आगे बढ़ेंगे तो थर्ड हमारे पास ये आ जाएगा, और नेक्स्ट जैसे ही बढ़ेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास यहाँ हो जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स का अलग क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे हम हमारा रेफरेंस ही चेंज हो गया, क्योंकि हम नॉर्थ से मेजर कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्वाड्रेंट भी क्या हो गए, चेंजेज हो गए। इतनी बातें क्लियर है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास 0 और 90 के मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हुआ, सेकंड हमारे पास ये हुआ, थर्ड ये हुआ और फोर्थ ये हुआ। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे, और एंगल जैसे ही हमारे पास मेजर होगा, उस एंगल मेजर करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अगर हम ए से बी की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास कितना डिग्री है, 60 डिग्री 30 मिनट, कहीं ना कहीं 0 और 90 के बीच में ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइन मेजर हो गई। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास ए से बी क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया, क्योंकि एंगल कितना है, 0 और 90 के बीच में है, तो इसने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। सेकेंड एंगल जो हमारे पास है वो क्या है, बी से जब सी देख रहे हैं तो 122 डिग्री, 122 डिग्री मीन्स 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो ये कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सिमिलर हमारे पास थर्ड एंगल कहाँ है, 46, तो कहाँ अलाई किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलर फोर्थ डी से ई देखा तो कितना हुआ, नॉर्थ से एंगल बन रहा है। ये सारे के सारे एंगल कहाँ से बन रहे हैं, फ्रॉम, क्योंकि ये क्या है, होल सर्कल बेरिंग है, और होल सर्कल बेरिंग की प्रॉपर्टी हमेशा मेजर कहाँ से होगा, नॉर्थ से मेजर होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो भी एंगल मेजर करेंगे हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज में, ई से ए देखेंगे तो 300 डिग्री मीन्स क्या है कि जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं वो कहाँ से बन रहा होगा, ई पॉइंट पे, वो पॉइंट्स पे बन रहा होगा नॉर्थ से पूरे के पूरे 300 डिग्री मीन्स 270 से तो ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। आई होप ये डाउट, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। यहाँ पे हम इंक्लूडेड एंगल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला होता है बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो हमारे पास प्रीवियस लाइन की बेरिंग मेजर करते हैं माइनस नेक्स्ट लाइन की बेरिंग मेजर करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं निकालना, हमें यहाँ पे इंटीरियर निकालना है। इंटीरियर का मीन्स हम अब डायग्राम को देखते हैं। अब हम एंगल ए पॉइंट पे देखें, एक एक पॉइंट पे हम देखते हैं। अगर ए पॉइंट को हमने जूम करके देखा तो ए पॉइंट पे यहाँ दिख रहा है ए से एक लाइन किधर जा रही है, एक लाइन बी की तरफ जा रही है, और एक से ए से एक लाइन कहाँ तक जा रहा है, ए से एक लाइन ई पॉइंट की तरफ आ रहा है। मीन्स ए पॉइंट पे दो लाइन हमें मिलती हुई दिख रही है, एक बी की तरफ और एक ई की तरफ। आई होप ये इतना चीज़ें समझ आ गई। अब
इंटीरियर एंगल का मतलब क्या हुआ? इंटीरियर एंगल का मतलब हुआ कि इन दोनों लाइन के बीच का अंदर का जो एंगल बना, ये भी क्लियर है। अब जो इनके बीच का एंगल है, जो इंटीरियर एंगल है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास दोनों लाइन कहाँ से मेजर हुआ होगा? दोनों लाइन नॉर्थ से ही मेजर हुआ होगा, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर हुआ होगा। एक हमारे पास नॉर्थ से मेजर किया तो ये एंगल आ गया 60 डिग्री। एक नॉर्थ से मेजर होगा तो हमारे पास ये लाइन नॉर्थ से क्लॉकवाइज ये आएगा। अब ये लाइन क्या होगी? ये लाइन की बैक बेयरिंग होगी, क्योंकि ई से ए हम क्या मूव करेंगे? क्लॉकवाइज मूव कर। ई से ए क्या होगा? फॉरवर्ड होगा, लेकिन ए से ई देखेंगे तो क्या होगा? बैकवर्ड होगा। हमें कितनी रीडिंग है आगे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ें दिख रही हैं कि अगर हम इन दोनों पार्ट से, क्या ये जो कॉमन पार्ट है, इस पार्ट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? ये इंटीरियर एंगल ही बचेगा, और यही चीज़ें हमें निकालनी है। तो इसी को हमने क्या किया है? एक फार्मूला का नाम दे दिया। फार्मूला का मीन्स कि बियरिंग ऑफ ए लाइन, और ये बियरिंग कैसी होगी? बैक बियरिंग होगी। इतनी बातें क्लियर हो गई कि ए लाइन की बैक बेयरिंग जो ये एंगल आएगा, इसमें से हम 4 बेयरिंग ए बी लाइन की जो इतना एंगल आ रहा है, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इंटीरियर एंगल आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम निकालते हैं ए लाइन की बैक बेयरिंग कैसे निकलेगी। ए लाइन की बैक बेयरिंग 4 बेयरिंग हमें दिया है। बैक बेयरिंग निकालने के लिए क्या करेंगे? एंगल को देखेंगे। एंगल कितना है? 300 डिग्री है। मतलब एंगल क्या है? 180 से ज़्यादा है। यहाँ पे 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। एंगल क्या है? वो बैक बेयरिंग है। 300 डिग्री हमें निकालना है, और 300 डिग्री है मीन्स जब 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 डिग्री आ जाएगी इसकी बैक बेयरिंग। इतनी बातें समझ आ गई। अब 120 डिग्री तो ये एंगल आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद। इसमें से ये हमारे पास क्या है? इसकी बैक बेयरिंग आ गई। बेयरिंग ऑफ ए आ गई कितनी? 120 डिग्री। लेकिन इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? जो हमारे पास 4 बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी कितनी है? 60 डिग्री 30 मिनट। तो एंगल कितना आ गया? 59 डिग्री 30 मिनट। सिमिलर हमारे पास क्या आएगा? सेम प्रोसीजर पे हम क्या निकालेंगे? एंगल बी। एंगल बी कैसे निकलेगा? अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो बी पे हमें दिख रहा है एक लाइन बी से कहाँ की तरफ जा रही है? बी से सी, और एक लाइन बी से ए। बी से सी का मीन्स ये एंगल, और बी से ए की मतलब ये एंगल। तो बड़े वाले में से अगर हम छोटे को घटा दें तो ये सब्ट्रैक्ट होकर इंटीरियर आ जाएगा। बड़ा वाला क्या है? बी से ए, मतलब बैक बेयरिंग ऑफ ए बी लाइन, और माइनस 4 बेयरिंग ऑफ बी सी लाइन। यही लाइन है बैक बेयरिंग ऑफ ए बी माइनस 4 बेयरिंग ऑफ बी सी। अब ये बैक बेयरिंग कैसे निकालेंगे? ऑलरेडी हमें पता है कि एंगल देखेंगे। हमारे पास क्या है? ए बी लाइन की निकालनी है, तो ए बी का हमारे पास देखेंगे 4 बेयरिंग कितनी है? 60 डिग्री 30 मिनट। तो इसकी बैक बेयरिंग क्या हो जाएगी? 180 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। यहाँ पे ऐड कर दिया, बैक बेयरिंग आ गई, और इसमें से क्या किया हमने? 4 बेयरिंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही हमारे पास सारे एंगल आ गए। ये एंगल कब तक रिपीटिशन रहेंगे? डी तक। लेकिन जैसे ही ई पॉइंट पे आएंगे, हमें निकालना क्या है? इंटीरियर एंगल। जैसे ही हम ई पॉइंट पे आएंगे, हमारा ये जो वैल्यू है वो थोड़ी सी डिफर करेगी। अब ई पॉइंट पे हम कंसेप्ट दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पे ई पॉइंट का अगर एग्जांपल है तो हमें दिख रहा है ये हमारे पास ई पॉइंट है। ई से एक लाइन कहाँ जा रही है? डी की तरफ, और ई से एक लाइन कहाँ जा रही है? ए की तरफ। इतनी बातें समझ आ गई। दोनों पे एंगल कहाँ से मेजर हुआ होगा? नॉर्थ से। नॉर्थ से एक एंगल ये है, और नॉर्थ से एक पूरा का पूरा एंगल ये है। हम क्या कर रहे हैं? अभी तक बड़े में से छोटे वाले को घटा रहे हैं। इस केस में अगर बड़ा वाला एंगल ये है, इसमें से ये पूरे में से अगर हमने छोटा वाला एंगल ये घटा दिया तो ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बचेगा क्या? ये पूरा का पूरा बाहर का एंगल। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल मिलेगा? यहाँ पे एक्सटीरियर मिलेगा। ध्यान से देखना आप लोग, ये कौन सा एंगल मिलेगा? एक्सटीरियर मिलेगा। लेकिन हमें निकालना क्या है? इंटीरियर निकालना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? एक्सटीरियर को इंटीरियर से कन्वर्ट करने के लिए 360 में से क्या करेंगे? जो भी एक्सटीरियर एंगल आ रहा था उसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई होप ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यही चीज़ें हमने कैसे किया कि हमने क्या किया कि जो बड़ा वाला एंगल था, बड़ा वाला हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और उसमें क्या किया? 360 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। मीन्स कि हमने क्या किया कि जो एंगल टोटल था, तो बड़ा वाला एंगल क्या है? 300 डिग्री है। 300 डिग्री में से जो हमारे पास छोटा एंगल था, छोटा एंगल कितना आ रहा था? बैक बेयरिंग ऑफ ई, जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी, इसमें से क्या किया? 180 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये छोटा वाला एंगल आ गया। उसमें से अगर हमने बड़े वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रीडिंग आई वो हमारे पास रीडिंग आ गई। आई होप समझ आ रहा होगा बात। ये जो एंगल ई था, ये वैल्यू, यहाँ पे सबसे मोस्ट डिफ़िकल्टी कॉम्प्लिकेशन आते हैं कि क्यों किसको सब्ट्रैक्ट किया। क्योंकि अगर हमने छोटे वाले में से बड़े वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एंगल कैसे आ जाएगा? निगेटिव। और निगेटिव जो एंगल आ रहा है, क्या हम फील्ड पे जाके
ग्राउंड पे जो रीडिंग लेते हैं क्या वो कभी रीडिंग निगेटिव आ सकती है? नहीं। अगर आपको निगेटिव एंगल आ रहा है तो या तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आप प्लस 360 डिग्री कर दें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं क्या होगा, निगेटिव एंगल जो फिजिकली हो सकता है पॉसिबल नहीं होता। इतनी बातें क्लियर हैं? यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारे पास एक स्टेप और आता है कि क्या हम इसका चेक कर सकते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सही है गलत? तो बिल्कुल हम इसका भी चेक कर सकते हैं। हमने क्या किया, हर एक एंगल को मेजर कर लिया, हर एक एंगल की वैल्यू हमारे पास है। ये एंगल कैसे है, इंटीरियर एंगल है, तो हमने क्या किया, सबका ऐड किया। ऐड कितना आ गया, 540 डिग्री। ये तो हमने जो अभी कैलकुलेट किया उसका ऐड किया तो कितना आ गया, 540 डिग्री। ओके, अब जो फॉर्मूला के बेसिस पे होता है वो क्या होता है कि अगर हमें इंटीरियर एंगल चेक करना है तो इसका सम कितना आना चाहिए, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड। यहाँ पे एन कितनी है, साइड कितनी है, 5 साइड है। 5 जब यहाँ पे रखेंगे तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। और 10 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट होगा कितना होगा, 6। तो 6 इंटू 90 कितना हो गया, 540। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आना चाहिए था, थ्योरेटिकली 540। और यहाँ सम करने के बाद भी एंगल कितना आया, 540। इतनी बातें क्लियर है? मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि जितना एंगल आना चाहिए उतना ही थ्योरेटिकल आना चाहिए, उतना ही प्रैक्टिकली आया। दूसरा केस ये होता है कि सपोज कि ये 540 आना तो चाहिए था थ्योरेटिकली, लेकिन यहाँ पे 540 की जगह अगर पहला एग्जांपल हम ये लेके चलते हैं कि कम आ गया मीन्स हम मान लेते हैं 530 डिग्री आ गया, और दूसरा केस मान लेते हैं कि ज़्यादा आ गया, 550 डिग्री आ गया। दोनों केस मान के चलते हैं। तो पहले 530 वाला केस देखते हैं कि 540 की जगह अगर हमारे पास 530 डिग्री आ गया होता तो हमारे पास क्या निकालते हैं, यहाँ पे एरर निकालते। एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एरर का फॉर्मूला होता है मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर हमने कितना किया, 530, आना कितना चाहिए था, 540। मीन्स जो हमारे पास एरर आ गया क्या हो गया, -10 डिग्री। इतनी बातें समझ आ रही हैं? एरर कितना हो गया, -10 डिग्री। तो करेक्शन हम कितना करेंगे, कितने हमारे से गलती हुई है, 10 डिग्री। तो करेक्शन कितना होगा, 10 डिग्री का ही होगा। लेकिन एंगल यहाँ पे एरर निगेटिव आ रहा है तो करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इतनी बातें क्लियर है? एरर हमने क्लियर कर दिया और करेक्शन भी हमें पता चल गया कि प्लस में 10 डिग्री का हमारे पास क्या आ रहा है, करेक्शन आ रहा है प्लस में 10 डिग्री का। अब यहाँ पे कहीं कोई क्वेश्चन में मेंशन भी तो नहीं था कि कौन से एंगल पे हमारे पास एरर आया। अगर नहीं मेंशन था तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो एरर आया, जो करेक्शन अप्लाई करना है किसी एक पॉइंट पे तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, पांचों पे एंगल पे डिवाइड कर देंगे। मीन्स इस 10 डिग्री को जो प्लस में है उसको 5 एंगल है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हर एक एंगल में कितना आ रहा है, 2 डिग्री का करेक्शन आएगा। मीन्स जितने भी हमारे पास एंगल थे ABCD जितने भी, तो उस केस में क्या करते हैं हम, 2-2 डिग्री ऐड कर देते तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती, करेक्ट हो जाती। दूसरा केस का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 530 की जगह कितना आ गया, 550 आ गया। तो हमारे पास एरर क्या होगा, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर हमारे पास कितना आ गया, 550, और ट्रू कितना आना चाहिए था, 540। मन से हमारे पास एरर में प्लस डिग्री आया, 10 डिग्री। तो करेक्शन हमारे पास कैसा होगा, -10 डिग्री। और सिमिलर केस में जब -10 डिग्री एरर होगा तो हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो करेक्शन -2 डिग्री पर एंगल आएगा, कि हर एक एंगल के लिए -2 डिग्री आएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि 2-2 डिग्री हर एंगल पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास करेक्टेड एंगल आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।